हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन परीक्षा मंच पर। आज है 14 जून 2021। तो 14 जून 2021 के जितने भी इंडिया के और वर्ल्ड के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरी क्लास ध्यान से और लास्ट तक देखिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, कल इंटरनेट इश्यू के कारण हमारी सभी क्लासें ऑफ थी, तो वो सभी क्लासें आपको आज या कल मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 12 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 जून को बनाते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। इस दिवस को बनाने का उद्देश्य है बाल मजदूरों के प्रति विरोध और जागरूकता फैलाना है। और यह दिवस प्रति वर्ष 12 जून को बनाता है आईएलओ के द्वारा। आईएलओ ने इसकी स्टार्टिंग 2002 में की थी। आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ के अंदर 187 देश हैं और यूएन के अंदर 193 देश हैं। आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और डब्ल्यूएचओ का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसके अध्यक्ष हैं अपूर्व चंद्रा। अपूर्व चंद्रा। आईएलओ को 1969 में नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है और यह 1901 में स्टार्ट हुआ। नोबेल प्राइज 1901 में स्टार्ट हुआ। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसने न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम रैंकिंग जारी की है? तो वो की है ऑप्शन नंबर बी, प्रसार भारती ऑडियंस रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने हाल ही में किस भारतीय को अपना सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है? तो वो क्या है ऑप्शन नंबर सी, के नागराज नायडू। के नागराज नायडू। अब सेफ डी कैबिनेट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मुख्य सहायक या निजी सचिव। मुख्य सहायक या निजी सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के जेंटलमैन कैडेट को भारतीय सैन्य अकादमी में प्रतिष्ठित मोटिवेशनल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो वो किया है ऑप्शन नंबर बी, भूटान। भूटान के साथ। भूटान भारत का एक सबसे अच्छा मित्र है। भूटान की राजधानी है थिम्पू। लिख देता हूं मैं, थिम्पू। थिम्पू। और इसके पीएम है लोते तसेरिंग। लोते तसेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश विदेश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और किस पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अशोक पनगड़िया का हाल ही में निधन हो गया है? तो डॉक्टर अशोक पनगड़िया सम्मानित थे ऑप्शन नंबर बी, पद्मश्री थे। पद्मश्री से सम्मानित अशोक पनगड़िया का निधन हो गया। इनको पद्मश्री मिला था 2014 में। और इनकी मृत्यु अभी कोरोना के कारण हो गई है। और इन्हें राजस्थान सरकार ने 1992 के अंदर मेरिट अवार्ड दिया। मेरिट अवार्ड दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों हत्या का वीडियो बनाने वाली अश्वेत लड़की डेर्नेला फ्रेजियर को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो उनको सम्मानित करेगी अमेरिकी सरकार स्पेशल पुलित्जर अवार्ड से।
पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता में दिया जाता है। अब जॉर्ज फ्लाइट की मृत्यु हुई थी, तो एक ये है जॉर्ज फ्लाइट, ये है जॉर्ज फ्लाइट, इनकी ये रहे जॉर्ज फ्लाइट, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। ये आपको पता ही होगा, काफी खबरों में रहा था ये। और इस लड़की ने इनकी वीडियो बनाई थी, तो अभी इन्हें ही पुलित्जर अवार्ड दिया जा रहा है, स्पेशल पुलित्जर अवार्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में रहने वाले किस भारतीय मूल की पत्रकार को अमेरिका का पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है? तो वो है मेघा राजगोपालन। ऑप्शन नंबर बी, मेघा राजगोपालन। ये है मेघा राजगोपालन। इन्हीं को अमेरिका के सबसे बड़े पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। और उन्हें किस लिए दी जा रहा है? तो इन्होंने चीन के अंदर जो उइगर मुसलमान है उनको कैद रखने के लिए जो बनाई गई जेलें हैं, उनका डिटेंशन कैंपों का खुलासा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसमें बता देता हूँ आपको पुलित्जर अवार्ड के बारे में थोड़ा। तो पुलित्जर अवार्ड आपको बताया मैंने कि पत्रकारिता में दिया जाता है, पत्रकारिता में। यह अमेरिका का एक प्रसिद्ध अवार्ड है। इसकी स्टार्टिंग 1917 में हुई थी। और ये मतलब इसका जो संचालन है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और इसकी स्थापना की थी जोसेफ पुलित्जर। जोसेफ पुलित्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की है? तो ये क्वेश्चन खेल से रिलेटेड है। तो हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, तो इन्हें की होगी, तो इन्होंने की है केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली लॉन्च। अब ये है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह है गृह मंत्री, सॉरी सॉरी सॉरी, राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री। गृह मंत्री तो है अमित शाह। रक्षा मंत्री ये है खेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी है नागरिक उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, सॉरी ये नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री। और नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि मंत्री, आपको पता ही हो गया अब तो, कृषि मंत्री। और ये रहे जो मतलब मेन मेन मिनिस्ट्री हैं वो, अमित शाह है होम मिनिस्टर, अमित शाह होम मिनिस्टर, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, नितिन गडकरी ये रेल मंत्री नहीं सॉरी रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं ये, और स्मृति ईरानी है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, और रविशंकर प्रसाद है लॉ एंड जस्टिस कम्युनिकेशंस इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्टर, और पीयूष गोयल है रेलवे मंत्री। ये है पीयूष गोयल रेलवे मंत्री। नितिन गडकरी सड़क मंत्री है, सड़क मंत्री। और प्रकाश जावड़ेकर हैं इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल के लिस्बन एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के किस खेल में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा इन्होंने जीता है भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा भाला फेंक के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो वह भाला फेंक से। यह आपको जरूर याद रखना है, भाला फेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पर्यावरणविद को जलवायु कार्य के लिए अंतरराष्ट्रीय सलाहकार समूह में नियुक्त किया गया है? तो वो क्या है? सुनीता नारायण। सुनीता नारायण को स्वीडिश अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग मंत्री के द्वारा पर्यावरणविद सुनीता नारायण को जलवायु कार्रवाई के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सलाहकार में नियुक्त किया गया है। सुनीता नारायण हरित राजनीति और अक्षय विकास की महान समर्थक है, हरित राजनीति
और अक्षय विकास की महान समर्थक है, इसलिए इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस वर्ष के लिए ओलंपिक की मेजबानी के लिए ब्रिस्बेन को मेजबानी करने की घोषणा की है? तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो इसका ईयर है 2032 में। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। तो ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी पेपर में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अभी ओलंपिक कहाँ होंगे? टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं ऑप्शन नंबर सी, कुवैत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये आज हमारी थे करंट के क्वेश्चन। ये करंट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको कल पूछा था, जीके क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो सर्वप्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। 1872 में मेयो के टाइम में, मेयो के टाइम में। और 1881 में हुई थी दशकीय आधार पर जनगणना, पहली बार दशकीय आधार पर। और ये किस टाइम में हुई थी? यह हुई थी रिपन के टाइम। ये इतना डिफरेंस रखना आपको भी, 1872 के अंदर मेयो के टाइम में हुई थी, ये पहली बार हुई थी। लेकिन दशकीय आधार पर जनगणना 1881 में हुई, रिपन के टाइम में। और आज का जीके का क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दो। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।